इस बार संयोग कैसा दिखाई दे रहा है और सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से वो किस तरीके से अपने आप को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए जो टाइम आने वाला है कुछ मिक्स एडवेंचर लेकर आ रहा है, कुछ मिला जुला सा रहने वाला है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं और बहुत सारी नई चीज़ें इनका इंतज़ार कर रही हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इनके साथ जैसे ही 2026 लगा है, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी बढ़ गई हैं हाल फिलहाल। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या चूज़ करना चाहिए, करियर में कौन से ऑप्शंस लेने चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारी कन्फ्यूजन बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहिए, आपको एक ही डिसीजन लेना चाहिए और आप जो भी कर रहे हैं उस पर दृढ़ रहे, अपने अपने आप को भटकता हुआ ना महसूस करें। साथ ही साथ जो लोग जॉब के अंदर है, बिजनेस के अंदर है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी ग्रोथ दिख रही है। जो लोग जॉब के अंदर है उसके अंदर स्टेबिलिटी दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेशन दिख रहा है इनके थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है और ये टाइम बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइम का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अगर मैं ओवरऑल हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि बैक का पेन होना या लेग का पेन हो जाना या साइटिका जैसी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इस दिन खास रेमेडी की बात करूं जो भगवान श्री राम ने भी करी थी, जो कि थी पतंग उड़ाई थी, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस दिन पतंग उड़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप देखेंगे कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपने सोचा था, आपने संकल्प लिया था, अगर वो सभी चीज़ें आप अपनी पतंग के ऊपर लिख कर आसमान में, खुले आसमान में उड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपकी विश है वो डेफिनेटली फुलफिल होगी। और अगर मैं एक और रेमेडी की बात करूँ जो आप सभी को करनी चाहिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आप चाहते हैं आपको पैसों में बढ़ोतरी हो, तो कहीं ना कहीं आपको इस दिन गुड़ का दान ज़रूर करना है और इवनिंग में यानी कि संध्या के समय आपने घी वाली रोटी बनाकर उस पर गुड़ का थोड़ा सा चूरा रखकर गाय को खिलाकर आना है। ऐसा करने से भी आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर और शुक्र मजबूत होगा, जिससे आप देखेंगे आपको बहुत सारे फाइनेंशियल गेन होंगे। ठीक है, शिवांगी जी आपसे जानना चाहेंगे वृश्चिक राशि। कहा जाता है कि वृश्चिक राशि वाले ऐसे होते हैं कि जब तक आप छेड़ते नहीं हो उन्हें वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपने छेड़ दिया तो वो फिर छोड़ते नहीं है, और वृश्चिक राशि के जातक के लिए कहा जाता है। आपसे मैं पूरी जानकारी चाहूंगी वृश्चिक राशि वालों का इस बार क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है 26 में। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा वृश्चिक राशि वालों को छेड़ो मत, क्योंकि जब हम उसको देखेंगे वो स्कॉर्पियो है, बिल्कुल। फिर डंक मारेगा ही वो। जी जी। तो जब तक नहीं छेड़ेंगे वो शांत बैठा हुआ है। तो बहुत अच्छे होते हैं बाय नेचर ये, और फ्यूरियस होते हैं क्योंकि मंगल का ये दूसरी राशि है मंगल देव की, और इनके वो चीज़ें इनके बिहेवियर में देखने को मिलती हैं, किसी से नहीं डरते हैं। और इनका ना एक नेचर होता है कि जब तक इनके पास आप अपनी कोई बात नहीं बताएंगे तब तक ये अपनी बात आपसे नहीं कहेंगे, सीक्रेटिव भी होते हैं ये बहुत। जी। और इस साल की मैं बात करूं, ग्रह गोचर की बात करूं, तो इनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकंड, इनको नया व्यवसाय अभी 13 जनवरी से लेकर और 18 जनवरी तक नहीं करना है। व्यापारी कोई भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पंचग्रह योग का निर्माण हो रहा है और मंगल भी मकर राशि में ही आ रहे हैं, बुध भी आ रहे हैं, तो इनको इस बात का ध्यान देना है कि ये टाइम पीरियड इनके लिए ठीक नहीं है, सिर्फ 5-6 दिन, फिर ये कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करूँ इनके प्रमोशन की, तो प्रमोशन इनका अप्रैल से लेकर जून तक का टाइम पीरियड आ रहा है, उसमें इनका प्रमोशन के पूरे पूरे चांसेस हैं। कोई भी जॉब आपको चेंज करनी है वो भी इसी टाइम पीरियड में करेंगे। बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की, तो सेप्टेम्बर से लेकर अक्टूबर और नवंबर, मिड नवंबर तक का टाइम होगा, उस टाइम इनके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसके लिए ये क्या करें और क्या ना करें, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मकर संक्रांति पे इनको क्या दान करना है, फिर आगे की रेमेडीज भी बताऊंगी। तो मकर संक्रांति पे इन लोगों के लिए जो मूंगफली होती है उसका सेवन भी करना है और उसका दान भी करना है। इनको मंदिर में भी दान करना है और इनको गरीबों को भी दान करना है। साथ ही इनके लिए एक छोटी सी रेमेडी है और बहुत प्यारी सी, कि हनुमान चालीसा लेके आना है और हनुमान चालीसा का वितरण करना है लोगों में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। मिनिमम आपको 7 करना है, क्योंकि जो सतबार पाठ उसमें लिखा हुआ भी है। जी, तो आपके लिए 7 हनुमान चालीसा डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मैक्स टू मैक्स जितने आप कर सकते हैं। अब जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी उनके लिए बताती हूँ, लाइफ में कोई भी हर्डल्स आएगा तो हनुमान साठिका है, एक तुलसीदास जी द्वारा रचित है, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगी, ये तंत्र की एक बुक है। आप वो पढ़ेंगे, आपकी हेल्थ में कोई भी इशू आ रहे हैं तो वो पाठ करने से आपके हेल्थ इशूज, आपके रिलेशनशिप इशूज
सब दूर हो जाएंगे। ऐसा करना है। और इसी दिन आपको बैठकर मंगल देव की, जो मंगल देव हैं जी। ग्रहों के, उनका मानसिक ध्यान करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है। अगर आपकी लाइफ में लोन्स चले आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आपने बहुत सारे लोन ले रखे हैं और वो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, तो ऋण मुक्ति मंगल स्तोत्र होता है, उसका पाठ करना है, और यंत्र भी होता है, उसका आपको यंत्र पे पूजन करते हुए देवता को जागृत करना है मंत्रों के द्वारा। और इसकी शुरुआत आप मकर संक्रांति से कर सकते हैं, क्योंकि अभी देवता, जो देवता हैं हमारे, उनकी सुबह हो चुकी है। सूर्य जो हैं उत्तरायण हो चुके हैं। दक्षिणायन जब होते हैं तो उनकी रात्रि हो जाती है, और जब उत्तरायण होते हैं तो देवताओं की सुबह होती है। तो आप इस दिन से वो शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, मान्या जी, धनु राशि वालों के लिए बताइए कि इस बार वो कितना ज्यादा खुद का ध्यान रखें, क्या करें क्या ना करें, किन बातों से बचें, बीच बचाव से बचना है, या फिर आगे की रेमेडीज किस तरीके से वो करें, धनु राशि वाले। तो धनु राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है, जी। क्योंकि उनके रिलेशनशिप्स इस समय पर थोड़े से कहीं ना कहीं डगमगाएंगे। क्योंकि धनु राशि की जब हम बात करते हैं ना, तो ये लोग, एक बृहस्पति की राशि है, तो जब बृहस्पति की राशि है ना, वो कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जो जब वो खुद दिया की तरह है, लोगों के लिए तो वो जलते हैं, लेकिन द थिंग इज लोगों को लाइट प्रोड्यूस कराते हैं, लोगों को लाइट देते हैं, एनर्जी देते हैं, लेकिन खुद के घर में वह जो है, खुद के घर में उन्हें अंधेरा मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते हैं लोगों को, लेकिन लोगों से उन्हें सपोर्ट की आशा जो है कम रखनी होगी इस समय। उनको थोड़े से रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इश्यूज आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं लक की, बिजनेस में, तो डेफिनेटली यह समय थोड़ा सा संभाल के चलने वाला है। हाँ। कोई भी साइनिंग, जो भी आपके साइनिंग वर्क हैं, उसको आप प्रॉपरली रीड करके और उसके बाद आप अपने साइन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी अथॉरिटी आ जाती है। यहाँ अथॉरिटी पे कोई ना कोई दाग लगते हुए दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ जॉब से रिलेटेड लोगों के लिए, तो जॉब से रिलेटेड लोग ये, क्योंकि कहते हैं जब मकर संक्रांति आती है तो इसका जो फल है नेक्स्ट 3 मंथ्स तक मिलने वाला है। तो जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि 3 महीने के बाद अगर वो जॉब के लिए सर्च करने निकलते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा से मतलब अभी अच्छा 3 समय महीने है। अभी समय 3 अच्छा नहीं महीने, रहने वाला जी है। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं ना, जब मकर संक्रांति से जब गोचर भी हो रहा है, सूर्य का गोचर हो रहा है, तो वह जब शनि के साथ आ रहे हैं, तो हर राशि पर 3 महीने का इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि वर्ल्ड पे भी उसका जो इफेक्ट है वो 3 महीने देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा धनु राशि को आर्ग्यूमेंटेटिव होता हुआ देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जो है आर्ग्यूमेंट्स में फंसते हुए हम देख सकते हैं। एक्सीडेंटल जो है से बचने की ज़रूरत है। अगर वह उनके पास अपना वाहन है, व्हीकल है, तो कोशिश करें कि वह थोड़ा स्लो ड्राइव करे या आराम से ड्राइव करे, ऐसे एक्सीडेंट्स में बचें। इसके अलावा उनको रेमेडीज क्या करनी है, तो देखिए सबसे पहले तो मकर संक्रांति कल का दिन है, जिस दिन बहुत ही लकी डे है। आप सुबह उठ के आप काले तिल से जो है स्नान जरूर करें। स्नान करने के बाद जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, उसके बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। ये पाठ एक ऐसा पाठ है जो कि बिजनेसमैन के लिए, जॉब्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र जो है, यह जो कहते हैं कि जो हारे हुए इंसान भी होते हैं ना, वो भी इसमें जीत पा लेते हैं। तो इसलिए ये दिन बहुत ही अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र का आज के दिन से पाठ शुरू करें। अपने ईस्ट डायरेक्शन में एक कॉपर का सन जरूर लगाएं, क्योंकि सूर्य का डे है, तो डेफिनेटली ईस्ट डायरेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग करें। ईस्ट डायरेक्शन में अपने कॉपर का सन लगाएं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर आप जो है मेडिटेशन जरूर करें। कहीं ना कहीं आप आर्ग्यूमेंटेटिव हो रहे हैं, आपके अंदर की जो एक ऊर्जा है वह एक फायर एलिमेंट के रूप में ज़्यादा बढ़ी हुई होगी, तो उसे बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन आज के दिन आप ज़रूर करें। ठीक है, और अब हम सबसे बड़ी बात, जब सूर्य अपनी राशि मकर में प्रवेश करते तो मकर संक्रांति मनाते हैं, तो मकर राशि के लिए सैवी जी ये साल कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए सूर्य अपनी पुत्र की राशि शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व इसीलिए मनाया जाता है, और मकर राशि वालों के लिए तो विशेष करके ये जो संयोग है, योग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। अब जब सूर्य का प्रवेश आपकी ही राशि में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग सबसे पहले, सूर्य आत्म का कारक, आत्म बल के कारक माने गए हैं, आपकी सोल के कारक माने गए हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ के कारक माने गए हैं, उनका प्रवेश आपकी राशि में क्लैरिटी लेकर आएगा। जिन लोगों को हमेशा लग रहा था कि मैं ये निर्णय लूं नहीं लूं, सही होगा गलत होगा, चाहे बिजनेस में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है।
शनि की ये जो राशि मानी गई है दशम भाव की, ये कर्म की भी राशि मानी गई है, और क्योंकि कर्म प्रधान देवता आपको रूल करते हैं तो ये समय आपके लिए हर तरीके से क्लैरिटी लेकर आएगा। आपके लिए कौन सही है कौन गलत है वो सभी चीजें आपको इस मकर संक्रांति ऑनवर्ड्स बहुत स्पष्ट तरीके से दिखने लग जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि शनि देव स्वयं आपकी राशि से पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। हार्ड वर्क, यानी कि मेहनत बहुत कर रहे थे, फल नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं, शनि देव आपको फल देने के लिए ही आ रहे हैं। तो अगेन ज्योतिष सूत्र यही कहता है कि 3, 6, 11 भावों में शनि का गोचर बहुत अच्छा है, और आपकी राशि से तीसरे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, तो आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो मिलने वाला है। दूसरी चीज, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो जून तक छठे भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद सप्तम भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे उच्च के होके। जून से अक्टूबर तक ये जो समय रहने वाला है आप लोगों की, आपकी विशेष करके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनको विवाह प्रस्ताव आएंगे, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं उनको कमिटमेंट मिल सकती है। तो ये समय अगेन आपके रिलेशनशिप्स के लिए मुझे दिखता है मकर राशि वालों के लिए काफी अच्छा है। लास्ट